तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोमी सर में। तो आज जो है एक हम नया वॉक इन इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली से निकाला गया है। तो इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में जो है टोटल 3 पोस्ट पे निकाला गया है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए, उसके बाद हम इंस्ट्रक्टर के लिए। ये तीनों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट के, और इंस्ट्रक्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट या लैब ये डिपार्टमेंट के अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो लैब असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर, ये सब के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद इंटरव्यू कब है, वॉक इन इंटरव्यू, उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। लास्ट में हम आपको क्या करेंगे कि पेपर कटिंग भी आपको दिखा देंगे और कॉलेज का वेबसाइट भी दिखा देंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोकेशन भी कॉलेज का डाल देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पेपर कटिंग भी हम पेस्ट कर देंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस सब का नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट होते रहता है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। चलिए ये जो है ये पेपर कटिंग है, और ये आपको पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला था उसका एक कटिंग हम लगाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली कंडक्टेड वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू मीन्स होता है कि कोई भी कैंडिडेट्स वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं जो एलिजिबल है। और जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का और लैब असिस्टेंट और गेस्ट इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी वहाँ पे निकला है, जो कि करेंट एकेडमिक सेशन एज पर एज AICTE और NBA क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट में अपीयर फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरेस्टेड है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, वो वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। ऑल दियर ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी रेसिडेंशियल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली है। तो अगर हम गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फूड एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 में डिपार्टमेंट का वैकेंसी निकला है। और अप्लाइड साइंस में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज निकला है। तो ये तीनों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप एलिजिबल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है एज पर द AICTE UGC एंड DSTT पटना नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका MTech। ठीक है, MTech के बाद अगर आपका गेट है, नेट है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर MSc होना चाहिए, यानी कि मैथ होना चाहिए, मास्टर्स में मैथ ऑनर्स होना चाहिए, और फिजिक्स होना चाहिए ऑनर्स में अगर फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो, प्लस अगर नेट दिए हैं तो नेट भी होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो AICTE और UGC DSTT के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके बाद अगर लैब असिस्टेंट का देखेंगे तो लैब असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज निकली है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी निकला है। तो लैब असिस्टेंट के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है इस सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो जो है वो है डिप्लोमा। अगर कोई स्टूडेंट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर उनका डिप्लोमा है ये रिस्पेक्टेड या रिलेटेड डिपार्टमेंट में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर उनका 1 साल का नेट्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है अगर किए हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद अगर बीटेक भी किए हैं तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर ले तो फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी फिजिक्स ऑनर्स के साथ या केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रहता है कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, पास आउट बैच सिंपली अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक्सपीरियंस वाले वहाँ पे आते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो सर्वेयर के पोस्ट पर निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डर या मैकेनिक्स का। तो ये सब के लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो है ITI, AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर ITI कोई किया है हमारा कि किस किस डिपार्टमेंट में और कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो अगर जो कैंडिडेट्स
एमटेक किए हैं तो एमटेक का उनका मार्कशीट वगैरह सारा चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर बीटेक किए हैं तो बीटेक का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद 12th का चाहिए होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। उसके बाद 10th का भी होना चाहिए, 10th का हो गया। उसके बाद आपको साथ में रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा और आपका आधार कार्ड, ये सब भी आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लैब असिस्टेंट के लिए, ये तो हो गया मेरा गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर लैब असिस्टेंट के लिए कोई अप्लाई करते हैं तो वो उनको लेके जाना पड़ेगा ये रेसिडेंस, कास्ट और आधार, ये तीनों तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, प्लस 10th 12th और आप डिप्लोमा मिनिमम, ये डिप्लोमा 12th 10th और रेसिडेंस, कास्ट, आधार कार्ड का ये सारे सर्टिफिकेट्स लेके जा सकते हैं। अगर कोई ITI के लिए तो ITI के लिए ये भी 3 रेसिडेंस, कास्ट और आधार कार्ड ये तो मैंडेटरी ही है, प्लस 10th। उसके बाद अगर ITI किए हैं तो ITI, अगर 10th के बाद 12th करके फिर ITI की हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अगर इसका हम हायरार्की बनाना चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो एमटेक का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, फिर बीटेक का, उसके बाद अगर 12th किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो उसका, फिर 10th का और रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो जाएगा इधर पे, प्लस कास्ट हो जाएगा और प्लस आधार कार्ड, AC लिख दिए। तो ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसी प्रकार से अगर हम लैब असिस्टेंट की बात कर ले तो आपका मिनिमम हो गया डिप्लोमा होना चाहिए। अगर डिप्लोमा से पहले अगर 12th किए तो 12th होना चाहिए, अगर 10th किए तो 10th और उसके बाद रेसिडेंस, कास्ट और मेरा आधार कार्ड। अगर ITI की बात करें तो ITI प्लस 12th अगर है तो 12th, 10th और प्लस रेसिडेंस, आधार कार्ड, कास्ट, ये सब। देखिए अगर कोई कैंडिडेट्स जो है डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक किए हैं लेकिन वो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक का भी वहाँ पे शो अप कर सकते हैं। अगर ITI के बाद भी अगर कुछ किए हैं डिप्लोमा वगैरह तो उसका भी शो अप कर सकते हैं। प्लस अगर ये सब में अगर किन्हीं के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, तो वो भी काउंट होगा नहीं, बट लेकिन थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। जैसे लैब असिस्टेंट के लिए अगर कोई कैंडिडेट्स नेट्स किए हैं तो वो हो सकता है। उसके बाद इसके लिए अगर वो ट्रेनिंग करते हैं, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, वो अगर किए हैं तो वो भी आप वहाँ पे शो अप कर सकते हैं। या कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस प्राइवेट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज का अगर कहीं का अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये हमारा है डॉक्यूमेंट्स के लिए हो गया। अब हम जान लेते हैं कि इंटरव्यू कब है। तो इंटरव्यू जो है वो 8 अगस्त को है, 8 अगस्त 2026 को है, 10 AM में पहुंच जाना। अब क्या है कि जो आपका इंटरव्यू का जो कहाँ पे होना है, तो वो जो इंटरव्यू है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली के अपना कैंपस में इंटरव्यू होना है, वॉक इन इंटरव्यू। यानी कि आपको जाना कहाँ होगा, तो आपको श्यामपुर, मंसूरपुर, बिद्दुपुर, वैशाली आपको जाना पड़ेगा। 844115 ये उसका पिन कोड है। हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि कुछ कंडीशंस है, तो कब जाना है ये भी आपको पता चल गया। तो जाना कब है, तो 8 अगस्त को। उसके बाद कुछ कंडीशंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है जो कि आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको भी आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन पहला लिखा गया है कि ये टेम्प्रोरी बेस्ड है, टेम्प्रोरी है और रिम्यूनरेशन बेस्ड है। यानी कि अगर हम बात कर लें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेमेंट मिलता है, कितना पेमेंट मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैक्सिमम जो है वो पेमेंट 50,000 है। यानी कि पर मंथ आपको मैक्सिमम 50,000 मिलता है। बट जो हम अगर क्लास की बात करें तो 1500 रुपया पर आवर के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1500 पर आवर, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो 50,000। उसी प्रकार से गेस्ट लैब असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की बात कर ले तो 800 पर आवर हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा अगर लैब कराते हैं तो 800 रुपये मिलेगा, और मैक्सिमम जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट किया
जाएगा। तो ये हो गया आपका गेस्ट लैब असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए, और ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पेमेंट की बात हम कर लिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस की। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है प्योरली टेम्पोररी बेसिस है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे रिम्यूनरेशन बेस्ड है, यानी कि आपको पेमेंट दिया जाएगा। अगर पैसा अगर आप काम सही से नहीं करिएगा तो ये आपको हटा भी दिया जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है। उसके बाद क्या है, रेमुनरेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट लैब असिस्टेंट, गेस्ट इंस्ट्रक्टर विल बी एग्जिस्टिंग रूल एंड डायरेक्टिव ऑफ DSTT। यानी कि बोला गया है कि जो रिजर्वेशन रेमुनरेशन है, यानी कि जो पेमेंट है वो DSTT के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो हम आपको बता दिए हैं कि कितना मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ TADA नॉट विल बी पेड अटेंडिंग द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी पैसा पे नहीं किया जाएगा। पॉइंट है यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिजर्वेशन एज पर एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रोस्टर भी यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू में भी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डे बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होगा तो दूसरे दिन भी इंटरव्यू, यानी कि 8 अगस्त को अगर है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अगर पहुँच जाता है तो 8 के जगह पे 8 को भी होगा इंटरव्यू, और उसके बाद बच जाएंगे जो उसका 9 को इंटरव्यू होगा। ठीक है। उसके बाद बोला गया है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि www.gcvaishali.ac.in पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया 9 नंबर पॉइंट, एफिडेविट फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम देयर, यानी कि एक एफिडेविट भी आपको बनवाना पड़ेगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको दिखा देंगे कहाँ से डाउनलोड करते हैं। और गेस्ट फैकल्टी शैल बी नो क्लेम टू एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर वैकेंसी, यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी होंगे वो कभी भी रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए डिमांड नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे कॉलेज से। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का वेबसाइट, और वहाँ से आपको कहाँ से हम एफिडेविट डाउनलोड करते हैं और फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का वेबसाइट ओपन कर लिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, गेस्ट फैकल्टी ये 25 जुलाई को ये निकाला गया था। उसके बाद यहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए निकाला गया दैनिक जागरण में 26/7/2026 को निकाला गया था। उसके बाद यहाँ पे है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पर क्लिक करके ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए हैं तो 3rd नंबर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको प्रिंट आउट करके इसको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप लैब असिस्टेंट के बाद अब ये जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो आपको एक एफिडेविट दिखेगा। ये एफिडेविट आपको यहाँ पे ये डाउनलोड करके और आपको बनवाना पड़ेगा कोर्ट से, जो अनुमंडल होता है बेसिकली वहाँ से आपको ही बन जाएगा। कोई भी एडवोकेट के आपके पास जाइएगा तो वो बना देगा, तो वहाँ से बनवा लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एफिडेविट, अगर लैब असिस्टेंट के लिए इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर और लैब असिस्टेंट दोनों के लिए सेम ही होगा। उसके बाद ये सब बनवा लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इसमें जो भी डिटेल्स दिया हुआ है वो सब आपको फिल करके और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबमिट कर देना होगा। सबमिट कर देने के बाद उस डेट को आप जाइएगा तो आपका क्या होगा कि इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म का और एफिडेविट का वो भी आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के दिन। उसका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा अगर है तो वो भी लेके जाएगा, BTech का भी और MTech का भी। और उसके बाद अदर कोई है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। उसका जो बोला गया है यहाँ पे कि अपलोड गुड क्वालिटी ऑफ स्कैन PDF, यानी कि एक ही PDF में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कंबाइन कर दीजिएगा अच्छे से स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। हम ये सब का जो है ये सारे हम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके और प्रिंट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो ये कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला गया था वो 21 जुलाई को ये नोटिस निकाला गया था कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा। ठीक है। तो सारा जानकारी हम अपने अकॉर्डिंग दे दिए हैं। अगर लोकेशन की बात कर ले अगर हम, तो लोकेशन के लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा श्यामपुर, मंसूरपुर, बिद्दुपुर वैशाली में पड़ता है, यानी कि हाजीपुर जगह है। हाजीपुर से 15 या 20 किलोमीटर दूर पड़ता है ये कॉलेज। ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं कुछ नया अपडेट के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।